इफ़ अरमान इज एंटर्ड विद 2 वाइफ्स, राइट? तो अगर ऑडियंस को वो चीज़ नहीं पसंद तो उसको निकाल देते ना, नहीं देखते शो। नहीं पता कि मैं बिग बॉस के लिए तैयार हूँ नहीं हूँ, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं, तो अगर नॉर्मल ज़िंदगी में किसी के ऊपर हाथ उठाना ठीक नहीं है तो बाहर कैसे? सीज़न 18 से अगर बिग बॉस से अगर कॉल आता है तो क्या रिएक्शन होगा आपका? जाना पसंद यार करेंगे? पहले तो ऑब्वियसली इतने बड़े बड़े मेकर्स अगर मुझे उस लायक समझते हैं तो इट्स अ बिग थिंग। भाई ऐसा कहते हैं कि जो खतरों में जाता है भाई वो उसका बिग बॉस में आना लाज़मी है और जो बिग बॉस में आता है उसका खतरों में जाना बहुत। हाँ, इस बार तो हमने देख ही लिया कितने बिग बॉस वाले खतरों में थे। पता नहीं यार, मैं सच बताऊं तो मुझे बिल्कुल नहीं पता कि मैं बिग बॉस के लिए तैयार हूँ नहीं हूँ, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं, मैं एक्टिंग से हटना नहीं चाहता, मैं एक्टिंग ही करना चाहता हूँ। सो आई डोंट नो, वॉट एवर कम्स नेक्स्ट टू मी आई विल से येस एंड आई विल डू इट, बिकॉज आई थिंक दैट विल बी द गॉड्स कॉल। मतलब आप चाहते हैं कि लोग आपको एक्टर के रूप में देखें ना कि रियलिटी शो स्टार के रूप में देखें? हाँ हाँ हाँ, मतलब मैं एक्टर ही हूँ ना। और आप लोगों ने तोशू देखा है, आप लोगों ने इंडियाज नेक्स्ट सुपरस्टार में इतने किरदार देखे हैं, उससे पहले 10-12 शोज जो किए हैं, अलग अलग किरदार निभाए हैं, थिएटर किया है, तो यहाँ पे एक्टिंग ही करने आए हैं। पहला पहला मेन कॉल एक्टिंग ही है। उसके बाद लग रहा है कि यार चल कोई प्रोजेक्ट ही नहीं है, कोई ऐसा प्रोजेक्ट ही नहीं है जो मुझे अभी करना चाहिए, या शायद मेरे लिए अभी आ रही है कॉलिंग, नहीं आ रही है तो ठीक है फिर कर लेंगे, फिर जो आएगा वो करेंगे, बिकॉज आई थिंक बेगर्स कैन नॉट बी चूजर्स। आई स्ट्रांगली बिलीव दैट। और एक आर्टिस्ट के लिए काम अगर उसके पास आए तो उसे बहुत सोच समझ के ना करना चाहिए, और बहुत सोच समझ के हाँ करना चाहिए। जिस तरह से अभी आपने एक जिक्र किया एक इंसिडेंट का, एक जो आपने बोला बिग बॉस को लेके, एक थप्पड़ को एक थप्पड़ कंट्रोवर्सी हो गई थी इन दिनों, जो आपने कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे या कहीं ना कहीं आपने पढ़ा होगा उस बारे में। रियलिटी शो में इस तरह की चीज़ें हो जाना, धक्का मुक्की तक बात पहुंच जाना, या क्योंकि कॉन्टैक्ट में नहीं होती इन सारी चीज़ें, शो पे बुलाना फिर किसी को थप्पड़ मारना या उस लेवल तक चीज़ें पहुंच जाना, ये कितना सही और कितना गलत आप मानते हैं? यार मुझे लगता है कि रियलिटी शो इज़ अल्टीमेटली अ शो, है ना? तो अगर नॉर्मल ज़िंदगी में किसी के ऊपर हाथ उठाना ठीक नहीं है तो बाहर कैसे, मतलब शो में कैसे? बिल्कुल ठीक नहीं है। और मैंने एक्चुअली अभी कुछ टाइम पहले, आपसे मिलने से पहले, मैंने मुनावर की एक बात सुनी थी कि यार यार आपकी बीवी तो इंस्टा पे ऐसी ऐसी वीडियो डालती है और एकदम जिम विम कर रही है अच्छे तरीके से, वो सब ओके है, किसी ने तारीफ कर दी तो वो ओके नहीं है? तो मेरे को बात में बिल्कुल दम लगा यार। ऑब्वियस सी बात है। अब अगर ऑब्वियस आपने आप इंस्टा पे चीज़ें क्यों डालते हैं? क्योंकि आपको वैलिडेशन चाहिए, आपको चाहिए कि लोग आपको बोलें कि अच्छा कर रहा है यार। आप दिखना चाहते हैं, आप इसलिए इंस्टा पे चीज़ें डालते हैं, राइट? अब उस बंदे ने तारीफ ही तो की जो इंस्टा पे कमेंट्स में होती है। अब उस पे चांटा मारने का क्या मतलब है? क्या आपको कमेंट में पता है कि कितने लोग किस तरीके से बोल रहे हैं कि आप अच्छा कर रहे हैं, आप बुरा कर रहे हैं? क्या आप हर एक के घर पे जाके चांटा मार रहे हैं? वो तो पॉसिबल ही नहीं है। तो आप ये कह दें कि वो मेरे सामने था तो मैंने चांटा मार दिया, तो मुझे लगता है यार सब गेम खेल रहे हैं, सबको गेम खेलने दो। जिसको जिसका गेम अच्छा लगे वो आगे जाए, जिसको जिसका गेम बेकार लगे वो अपने आप, बिकॉज ऑडियंस ऑडियंस इज़ अ वेरी, ऑडियंस इज़ गॉड, है ना? तो अगर हम ऑडियंस को दिखा रहे हैं, और ऑडियंस देखो, अगर आज ऑडियंस को ये चीज़ें नहीं समझ में आती हैं तो ऑडियंस बैन लगा सकती है किसी भी चीज़ पे। ये ऑडियंस के पास पावर है, बशर्ते ऑडियंस उस पावर को माने कि वो पावर उसकी है। चीज़ ऐड करना चाहूँगा, जिस तरह से आपने बोला कि ऑडियंस इज गॉड, ठीक है, ऑडियंस जो है वो ही वही परमात्मा है, परमात्मा है। अगर शो की अगर बात करें, कितना चलाना है, कितना देखना है, क्या टीआरपी देना है, हर चीज़ जनता के हाथ में है। लेकिन अब आप रियलिटी शोज़ का भी एक्सपीरियंस रखते हैं, आप वो शो देखते हैं, शो में काम करते हैं, कहीं ना कहीं वहाँ पे मेकर्स का फेवरेट होना भी, वो भी ज़रूरी है। आपको लगता है कि किसी भी शो के अंदर मेकर्स का फेवरेट होना बहुत ज़रूरी होता है? या द वर्ल्ड वी आर लिविंग इन, उस तरीके से तो मैं बोल सकता हूँ कि हाँ, मेकर्स का फेवरेट होना भी ज़रूरी होता है। मगर क्या है ना, आप नकली कितने टाइम तक हो जाओगे? आज सपोज मैं आपका फेवरेट हो गया, मैंने आपके साथ एक इंटरव्यू ऐसे कर लिया, कल आपने देखा मेरे को किसी को चांटा वाटा मारते हुए और बदतमीजी करते हुए, परसों फिर वही देखा, तरसों देखा, फिर
तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या हूँ, है ना। तो अल्टीमेटली अगर आप मेकर्स के भी फेवरेट हुए तो आप फेवरेट आपके रियलिटी की वजह से हुए, जो आप रियल हैं, क्योंकि मेकर्स आपको 24 घंटे देख रहे हैं। वो 24 घंटे की फुटेज में से ऑडियंस कितनी फुटेज देख रही है वो मेकर्स के हाथ में है ना। तो 24 घंटे आप मेकर्स के साथ तो फूल नहीं कर सकते, नहीं कर सकते आप। 10 दिन कर लोगे, 20 दिन कर लोगे, 30 दिन कर लोगे, मैं कह रहा हूँ एक ना एक दिन आप कहीं ना कहीं फंसोगे, कहीं ना कहीं फंसोगे। और वहाँ मेकर्स आर फेयर, दे विल मेक दैट फेयर कॉल कि व्हाट इज वर्किंग, बिकॉज अल्टीमेटली शो इट्स अ शो बिज। आएगा मेकर्स ने भी सोचा कि हाँ भाई चलो ये दोनों रहेंगे। कंटेंट बनाना एक मतलब एक थिंकिंग होती है, एक सोच होती है किसी भी शो के अंदर कि भाई इनको रखेंगे तो शो में ज़्यादा कंटेंट होगा, ज़्यादा व्यूज़ होंगे। उस चीज़ को लेके मैं क्या। यार मैं भी उस जगह पे आया नहीं हूँ कि मैं वो कॉल ले सकूँ कि क्या चीज़ कौन, बिकॉज जो लोग इतने साल से बिग बॉस बना रहे हैं और देख रहे हैं, बिकॉज मैं तो देख भी नहीं रहा हूँ, तो जो लोग बना रहे हैं और देख रहे हैं वही ये बात जानते हैं कि उनके लिए कंटेंट क्या है और क्या कंटेंट वर्क करता है। बिकॉज आई एम इन नो प्लेस टू आंसर दिस, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि मेरे को पता ही नहीं है कि रियलिटी में क्या क्या चलता है, क्या नहीं चलता है, क्या काम करेगा मेकर्स के लिए, क्या काम करेगा। बिकॉज अल्टीमेटली जो भी लोग बिग बॉस करने आ रहे हैं उन सबको पैसे मिलते हैं ना भाई। वो सब क्यों आ रहे हैं अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर, सबको पैसे मिलते हैं, तो दे हैव गॉट देयर मनी। सो now it's everybody is a mature person to take their call, and the production has invested so much to take that call कि भैया करना है, क्या करना है इसके साथ। सो यू आर अ पपेट, आप पपेट ही हैं। मैं अपने आप को पपेट ही मानता हूँ। मैं एज एन आर्टिस्ट आई एम अ पपेट टू डायरेक्टर, आई एम अ पपेट टू प्रोड्यूसर, ये मेरा काम है। तो वहीं बिग बॉस में यू आर अ पपेट टू द चैनल, ठीक है, एंड देन यू हैव टू बी रियल। ये तो फैक्ट है, क्योंकि अगर इतनी मोहब्बत है अपने आप से और अपने आप को फेमस होने से, तो तू मत लेना पैसे भाई। आ बिग बॉस में मत ले पैसे और कर मोहब्बत, मार चांटे, जो करना है कर, फिर माने, है ना। पैसे भी लिए, कर भी रहा है, वीडियो भी कुछ और जा रही है, तो कॉन्ट्रडिक्शन भी तो पूरा है ना। सो हर एक को सब कुछ पता है, वो दे चूज व्हाट टू से एंड व्हाट नॉट टू से, सिंपल सी बात है। इस रिश्ते पर आपकी क्या टिप्पणी है, क्या लगता है आपको आखिर ये रिश्ता क्या कहलाता है, अरमान पायल एंड कृतिका। अरे मुझे नहीं पता यार, मैं जेनुअनली मैंने तीनों के बारे में कुछ देखा ही नहीं है अभी तो ये, बिकॉज आपसे मिलने से पहले मैंने वो हल्की सी मुनावर की स्टोरी देख ली, और वो चांटे वाला मुझे इंस्टा का इंसिडेंट पता है, तो वो दो बातें मुझे पता है, मगर आई डोंट नो एंड आई डोंट हैव एन ओपिनियन अबाउट इट। नॉट एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज इम्पॉर्टेंट फॉर माई ओपिनियन। लगता नहीं आपको मेकर्स कहीं ना कहीं पॉलीगेमी को भी प्रमोट करते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पे। यार ऐसे तो मैं अगर बोलूँ तो पॉलीगैमी को प्रमोट करते हुए आ रहे हैं, ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है, आई फील। नहीं, बट एट द सेम टाइम वो तो फिर ये भी आप बोल सकते हो ना कि अगर उन्होंने, अगर देखो सी, इफ अरमान इज एंटर्ड विद 2 वाइफ्स राइट, तो अगर ऑडियंस को वो चीज़ नहीं पसंद तो उसको निकाल देते ना, नहीं देखते शो, निकाल देते उसे, वो भी तो देख रहे हैं ना। तो मेकर्स कुछ नहीं कर रहे हैं, मेकर्स वही कर रहे हैं जो उनका काम है। हमने तुम्हें पैसे दिए, हम तुमसे कंटेंट बना रहे हैं और हम वो कंटेंट को बेचेंगे। मेकर्स का वही काम है, एक्टर्स का अपना काम है, ऑडियंस का अपना जो काम है वो नहीं कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। ऑडियंस को अगर नहीं पसंद है कोई, आज कैसे अगर आपको लेट्स जस्ट से कि कोई एक शो है जो नहीं पसंद, आप स्विच ऑफ कर देते हो ना, हटा देते हो ना आप, या आप बैठ के उसको गालियां देते रहते हो। आपके पास रिमोट है भाई, द बिगेस्ट पावर। अगर आपको कोई चीज़ नहीं पसंद तो आप चैनल हटा दो ना। आज कितने चैनल हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, उस पर काफ़ी अश्लील चीज़ें भी आती हैं, XYZ चीज़ें भी आती हैं, दे डोंट चूज टू सी इट, you don't choose to see it. Same way, as an audience of Big Boss, if I don't want to watch Big Boss, I will not see Big Boss. So whoever is watching Big Boss and complaining, that's their habit, which they are enjoying, and that's what makers know. So they are encashing that. It's that simple.